क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए हम मार्कर क्या करते हैं, कोई पेन दे दो खाली में। वो अभिषेक मार्कर खाली चाहिए हो गया तो बहुत ठीक है। बताओ, मेरे पास नहीं है पेन। मेरे पास पेन नहीं है ना, वो पेन नहीं है। अच्छा उसके लिए हाँ बैठो। क्वेश्चन नंबर पहला, जो लोग नए आए हैं, दो लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? बीएसएफ की और किसकी? आर्मी दौड़ते आप ही सब दौड़ते हैं। ये भी अपने पढ़ना है दोनों। वो गट लगा दो, अर्पित गट लगा। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 32% और 20%, यहाँ पूरा टाइपिंग रहा है, यहाँ कर लेना परसेंट कम है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत? देखिए यहाँ ले लिए पहली संख्या, ध्यान दीजिए, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या हो गई। बिना बात के शांत रहना। पहली संख्या दो संख्या है तीसरी संख्या से, तो तीसरी कितना अपन ले लिए 100। पहली संख्या इससे कितना कम है 32, तो कितना हो गया 60। दूसरी कितनी कम है 20, तो कितना हो गया 80। सवाल क्या पूछा है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली ऊपर बटे दूसरी इंटू 100। पहले कितना है 68, दूसरी कितना है, तीसरा कितना है ये 100। ये कटर किससे कर लिया जाएगा? 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 दूना 4 17। कहाँ कट रहा है? 85 तो 85 ना आएगा। 17% पहला आंसर 85%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आ गया है, सबसे पहला दूसरा क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, तीसरा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, चौथा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, पांचवा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, छठवां क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, तीसरा बता दे। सातवां क्वेश्चन बताता हूं। तीसरा तीसरा बता चुका हूँ, वीडियो देखिए, उसमें सवाल ऐसे वीडियो इसीलिए टाइमर आ ही नहीं दिया। ये सब कर लिए। अरे यार समय से खत्म नहीं होगी भाई, एक ही टॉपिक आज नहीं चलेगा। आज केवल अंतिम दिन है, बता रहा हूँ। जो क्लास छूटेगी वीडियो देख के आए, और अगर नहीं देखोगे तो हमें समझाऊंगा नहीं। कौन सा नंबर? तीसरा। दो संख्याएं क्रमानुसार 8 सही कितना लिखा है? 8 सही 1/3%। सोनी इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8 से 1/3 की वैल्यू हाँ तो कितनी होगी? 1/12। ठीक, इसके लिए कितनी होती है? 1/12। सेकंड क्या लिखा है ये? 12 सही 1/2। 12 सही 1/2%। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/12। अब समझो, तीन संख्याएं, एक संख्या पहली, एक संख्या दूसरी, एक संख्या तीसरी। ये सवाल में दिया क्या लिखा है कि दो संख्याएं इतना क्रमानुसार तीसरी संख्या से कम है। ये संख्या भी, पहली संख्या भी, ध्यान देना, पहली संख्या भी इससे कम है, दूसरी संख्या भी इससे कम है, तो इसको मान लेते हैं। समझना, अगर इसको 100 मानेंगे सीओ, अगर इसको 100 मानेंगे तो कितना कम है ये? 12। तो 100 का 12 में भाग जाएगा नहीं, पॉइंट में आएगा, दिक्कत जाएगी। तो जब इसको मानना ही अपने को, तीसरी संख्या अपने को कोई मानना ही है, तो ऐसी संख्या मानो जो 12 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। तो ऐसी कौन संख्या है? या तो 12 के 96 ले लो, या तो 24 ले लो, सबसे छोटी संख्या लो, 24 ले लो, पक्का ध्यान देना। तो हम मान लें कि तीसरी संख्या हमारी क्या है? 24। 24 क्यों लिए? 24 इसलिए लिए ताकि वो कट जाए। तो कितना मान लिए? 24। माना कि तीसरी संख्या हमारी कितनी है? 24 ही हमने मान लिया। क्या ये है? ऐसा नहीं, मान लिया। चलो, अब पहली संख्या ध्यान देना यार, पहली संख्या इससे कितना कम है? 1/12 कम है, पक्का ना? तो 12 कौन है? तीसरी संख्या। 1 कम, तो 11 कौन हुआ?
पहली संख्या पक्का ना। तो 12 का मान, अगर 12 पार्ट का मान कितना है 24, तो एक कम है, कौन कम है पहली संख्या, तो 11 हो गया। तो 11 पार्ट की वैल्यू निकालो, तो 24 गुणे 11/12, 12 एक कम 12, 12 दूना 11 पहली संख्या कितनी है 22। ये वाली संख्या 1/8 कम है, एक नहीं ज़्यादा है क्या, कम है ना, 1/8 कम है, तो 8 की वैल्यू कितनी है 24, तो एक कम है तो 7 की वैल्यू निकालना है, तो 8 पार्ट की वैल्यू कितना है 24, तो 7 पार्ट की वैल्यू निकाल लो, तो 24 गुणे 7/8, 8 एक कम 8, 8 के 7 तो 21। कोई दिक्कत यहाँ से पक्का। अब क्या कहा सवाल में, तो पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, पहली संख्या दूसरी से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। जब ज़्यादा पूछता है तो क्या लिखते हैं नीचे, कम, तो कम कौन सा है 21 × 100, तो कितना आ गया ये 100/21, इसको भाग दे दो, 21 चौके 84, कितना बचा 16, तो कितना आ गया 4 सही 16/21%। आंसर कौन सा ऑप्शन है, अलग से ऑप्शन आपके पास डी नंबर। हाँ इसमें डी नंबर अलग से लिखाया था, 4 सही, इसमें ऑप्शन कर लो डी नंबर, ये इसमें डी नंबर कर लो 4 सही 16/21%। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4, हाँ 4 वो मतलब टाइपिंग एरर मेरी, हाँ 12/11 की वैल्यू फाइंड कर रहा है, क्योंकि कह रहा कि ये 1/12 कम है, तो अगर 12 तीसरी होगी तो 1 कम, 11 क्या होगी पहली, जैसे यहाँ पे 11 जैसे कभी बोल रहा है, सेकंड वाले में भी कम का ही बता रहा है, तो सेकंडों में तो कम निकाले, 7 की वैल्यू निकाले। देखो अगर ये 8 है तो 1 कम कितना हुआ 7। देखो वजह, अगर मान लो यहाँ 3 होता, अगर मान लो ऐसे लिखा था, तो मान ऐसे लिखा था 5/12 कम, 5 कम कर 12 पार्ट की वैल्यू करते 24, अब कितना निकालते 7। मान लो अगर यहाँ होता 5/12 ज़्यादा है, तो 12 की वैल्यू 24 होती, लेकिन अब क्या निकालते 17 निकालते। आई बस समझ में पक्का ना, ये बातें ध्यान रखना। गुड क्वेश्चन, उतार क्वेश्चन नंबर ये 3 है। वो सवाल में बोला रहता है सर, हाँ जो सवाल में खुद ही कम दिया, सवाल में खुद कहेगा कम है कि ज़्यादा है, सवाल में खुद बोलेगी, जल्दी करेगा। पूरी क्लासेस आज से लाइव रहेंगी, ऑनलाइन वो डलेगी, जिसका छूटेगा डाल वो क्या नाम से हाँ कवर करी, लेकिन कोशिश करो कि क्लास में आओ रेगुलर, नहीं दिक्कतें होंगी, जल्दी करो। और जिनका फर्स्ट डे का थोड़ा समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो दिक्कत नहीं ले, घबराएंगे नहीं। आकाश कौन सा टोन है ये, वो कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, हाँ लिखो ना जल्दी लिखो। एक संख्या को 72 बढ़ाने पर वैसी संख्या की 4 सही 6/7% हो जाती है, दूसरी संख्या क्या है? 4 सही 6/7 की वैल्यू क्या होगी? नहीं बनता परसेंट से निकालो, हाँ ऐसे निकाल दो। देखो सुनना हमारी बात, एक बात ध्यान से, ये वाली परसेंटेज की सीट थोड़ा हाई लेवल की हमसे ये छप गई है, ठीक है ना, इससे भी हाई लेवल को पहले वाली है। हाँ ये थोड़ा सा हाई लेवल की हो गई, तो घबराना नहीं, ठीक है ना, ऐसे कुछ ठीक। तो इसके बाद जो अपना चैप्टर स्टार्ट होगा, अगला चैप्टर स्टार्ट होगा लाभ, उस पर काम हम शुरू कर दिए अभी से, ठीक है ना। ये आपको सीट मिल जाएगी कि नहीं, इसमें अच्छे सवाल रहेंगे। आर्मी और बीएसएफ इन दोनों आर्मी बीएसएफ और आपका एसएससी, इस लेवल के इसमें सवाल हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत, थोड़ा सा सीट कठिन हो गई है, दिक्कत ना लीजिए, हाँ लेकिन प्रयास करें, ठीक है ना। सब कर लिए? अरे तो बोलो ना सर, कर लिए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5, एक संख्या को 72 ज्यादा करने पर, गेट बंद कर दो यार, इधर प्रकाश आता है, खिड़की से निकल आ रहा है, चलो सामने क्वेश्चन नंबर 5, 72 बढ़ाने पर असली संख्या की 4 सही 6/7% हो जाती है। चलो
इसकी पहलू कैसे निकालें और अभी खड़े हो जाओ। इसकी वो कैसे निकालें इसका मान बताओ, खड़े हो। हाँ एक आएगा। हाँ सनी सोनी जल्दी दो इसका मान। मैं वैसे निकाल दूंगा। हाँ निकालना है वैसे 28 से 34/7 गुणे 100 ऐसे मान निकालना है। ठीक तो देखो 2 से कटा तो 17 हो गए, 2 से कटा कितना हो गया 50। क्या और कट रहा है? नहीं कट रहा है। कितना हुआ? अरे यार 350। अभी पूरा छोड़ो पचमा यही सेम क्वेश्चन में छठवां वाला भी है। छठवां सही है। सही है। छठवां से थोड़ा टेंशन हमारा टमाटर ना इसको क्वेश्चन नंबर 6 में दे। एक प्रिंस नाम का लड़का है और एक राहुल नाम का लड़का है। ठीक 2 लड़के 16 सही 2/3% कम है। 16 सही 2/3% कम है। इसका मान कितना होगा? 1/6। आप देखो ये बताओ मुझे, यदि प्रिंस किया राहुल किया है कि से कम है, कौन कम है? प्रिंस कम है। किससे कम है? राहुल से। तो राहुल को मान लो 6 तो कितना हुआ? प्रिंस 5 पक्का। तो कह रहा कि प्रिंस ये राहुल इससे कितना ज्यादा कितना है? कितने में? 5 × 100 तो 5 × 5 20/25 कितना आंसर आया? और हम पता है क्या करें पहले सर, यदि 6 इसकी मान होती है इसके साथ उसकी मतलब नहीं कट रहा था सर। हाँ तो 7 कैसे उसमें कम बोला है ना। राहुल ने टप्पा में बढ़ा दिए थे सर, 7 कर दिए थे राहुल ने। हाँ सर कहाँ बढ़ा? अरे हम बढ़ा दिए थे। अच्छा तुम बढ़ा दिए। टप्पा तो उसकी कम थी एक, तब तक नहीं आ रहा था सर। चलो देखो हाँ क्या किए थे तुम? हम कर दिए थे राहुल के साथ अपने इसकी 6, तब पर नहीं कर रहा था सर। तुम कितना करे थे राहुल की? 7 कर दिए थे। ऐसा अच्छा, अब समझना मैं तुम बात ध्यान से। यहाँ से कितना कम है? 1 तो कब ज्यादा है? तो किससे ज्यादा है? 7 जब ज्यादा पूछता है तो कौन से लिखते हैं? कम। ठीक अब वहाँ डाटा क्या था? यहाँ राहुल था, यहाँ कौन था? प्रिंस। तो राहुल कितना लिए थे हम? 6। यहाँ कितना लिए थे? 5। तो यहाँ कितना कम है? अरे ज्यादा कितना है? 1। आप क्या लेंगे? आई बात समझ में? यहाँ पे 5 में एक ज्यादा है, यहाँ 6 में एक ज्यादा, तो आंसर कैसे इक्वल आएगा? आई बात समझ में? आज क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे 6 टुकड़ा करके तो एक दिया गया, यहाँ पे 5 टुकड़ा करके दे दिया। क्या इक्वल है बताओ? इक्वल नहीं ना। तो मान लो कोई रोटी है, सुनना बात ध्यान से, कोई रोटी है, यहाँ का मतलब है कि इस रोटी के 6 टुकड़े करके तुम्हें कितना मिला है? 1 टुकड़ा। इसमें रोटी के 5 करके तुम्हें कितना मिला है? 1 टुकड़ा। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है ना। कौन सा ज्यादा है? ये वाला। आई बात समझ में ना? क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेना। 8 बताऊं? क्वेश्चन नंबर 8 अभी इसको लगाने दीजिए सर, यहाँ दिक्कत आती है वहाँ कब इसका। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखना होगा कि 7 देखना अपने से, क्वेश्चन नंबर 8 भी देखना अपने से। चलो 8 कराता। सोनू है, सोनू देखो ध्यान से, सोनू का वजन, सोनू जो है और एक राजा है, 2 लड़के। सोनू का वेट कितना दिया है? 76 सही 2/7 किलो। ये सोनू को वेट दिया है। और राजा का वजन सोनू से, राजा का वजन सोनू से कितना कम है? 28 सही 4/7% कम। ठीक 28 सही का मान कितना होता है? इसका मान कितना होता है? 28 से 4/7 का मान कितना होता है? 1/7 का मान कितना? 1/7 का मान कितना होता है? 14 सही 2/7 कितना होता है? 14 सही 2/7। तो 14 का कितना गुना लगभग? कितना गुना है? किसका होगा मान? 2/7। तो किसका है मान? ये 2/7। चलो ये मान किसका हुआ? 2/7। अब 2/7 कम है, कौन कम है? राजा कम है। तो सोनू कितना है? 7। तो राजा कितना हुआ? अजय पक्का नहीं बस समझना, यहाँ पे सोनू कितना हुआ? 7। ये कितना हुआ? ये बताओ क्या हमें इसके वैल्यू की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता उसकी नहीं है। अब कह रहा है ये तो सवाल में क्या है? तो सोनू का वजन राजा से कितना प्रतिशत ज्यादा है? हमसे किसमें सवाल कर रहा है? परसेंट में। तो कितना ज्यादा है ये? 2। तो ज्यादा तो क्या लिखेंगे नीचे? कम। 2/7।
5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना आ गया? 20 दूना 40% आ गया। ये वैल्यू हमें सिर्फ दिया था कंफ्यूज करने के लिए, गुमराह करने के लिए। इस वैल्यू का सवाल में कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि सवाल में पूछा कितने प्रतिशत जा रहा है, ऑप्शन में है 40। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी तार इसको। सोनू का निकालने का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, ये वजह से हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया। सीट प्रिंट निकाल लिया करना सब कोई, और नहीं तो हमें फोन पे 5 रुपये कर दिया करो, जो दो सही है। अरे मशीन हाँ लेता है, इसीलिए हम करेंगे साइन वाली, बस तुम वहीं रहते हो साइन के बाद ही। बहुत लोग अवसर नहीं आ रहे। अरे वो भी नहीं है पूर्णिमा, परसों संडे में कोई नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखें बस अभी कोई। अरे ना क्वेश्चन नंबर 9 समझाता हूँ। एक कार है, क्वेश्चन नंबर 9 2 का ए व बी दिल्ली से आगरा तक का सफर तय करती है। देखो ये दिल्ली है, शांत रहो थोड़ा, ये दिल्ली है, ये क्या है? आगरा। एक कार है ए, एक कार है बी, ठीक। सुबह 5 बजे चलती है, सुबह कितने बजे चली? 5 बजे, दोनों सुबह चली 5 बजे, ठीक है। चलाओ दोनों को। अब क्या हुआ है कि चल के 1 घंटे के बाद एक ही ड्राइवर को मालूम चलता है, 1 घंटे बाद मतलब 6 बजे किसे मालूम चला? एक ही ड्राइवर कि वह 33.3% ज़्यादा सफर तय कर लिया। किससे? 20 तय कर लिया। तो बी की स्पीड ऐसे कितनी धीमी, कितना परसेंट कम? तो ये बताओ इन डाटा कोई है मतलब नहीं है ना। 33.3% वो ज़्यादा किया सफर, इसका मान कितना होता है? 1/3। 1/3 ज़्यादा किया, कौन किया? ए। तो देखो ए और बी, तो अगर बी 3 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा? 4, क्योंकि ए ने ज़्यादा कवर किया। किससे कवर किया है? बी से। तो कह रहा बी कितना कम है, तो बी कितना कम है? 1 कम है। और जब कम रहे तो क्या लिखो? अपन करते हैं ज़्यादा। तो ज़्यादा कितना है? 4/3। 4 कम 4 25%। कोई सवाल में कम निराशा नहीं है, फालतू कितना बड़ा लॉजिक तो ज़्यादा बोलेगा। सीएम आप लोग आगे आ जाओ थोड़ा सा, वॉइस लो। अरे उधर स्नेहा तुम सीएम के साथ बैठ जाओ। ये लोग के लिए सीट ला लो ना, आगे ला लीजिए ना। अरे गर्ल्स वो लंबी है ना, यहाँ लंबी सीट तो गर्ल्स आगे आ जाओ यहाँ पे, चारों लोग आ जाओ यहाँ पे। 4 लोग नहीं है, 2 लोग आएंगे। कौन कौन? मैं आ रहा हूँ। हाँ आगे चल, मैं बैठूँ। अकेले बैठोगी ना? उठ के चली जाऊंगी। तुम मत करेंगे उसके चक्कर में, उसके बैठने चलने का। चल ठीक है, सामने आया। अभिषेक बेटा कोई दिक्कत? अजय कहीं कोई दिक्कत किसी को? आकाश फोन तो कम है तो क्या करेंगे? कम है तो क्या करेंगे? उसके नीचे वाली वेल्यू कम है तो ज़्यादा को ज़्यादा है तो कम को नहीं। ठीक, पहले देख लो कितना कम है, उसको ऊपर लिखना है, और अगर कम है तो नीचे ज़्यादा, और अगर ज़्यादा है तो नीचे थोड़ा। चलो कोई दिक्कत, सब डाल लिया इसको। क्या कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 10, पेट्रोल के दाम 2/9% बढ़ाए जाते हैं, तो एक व्यक्ति द्वारा कितनी कमी करी? ये सवाल इसका नहीं बन जाएगा। बनाकर। प्रकाश
आपका नहीं आ रहा है सर। नहीं इसका आंसर आ रहा है सर, ये अलग टाइप। 22 से ही कुछ आ रहा है। ये क्वेश्चन यहाँ का है, यहाँ है। यहाँ का नहीं, यहाँ आएगा। इसका आंसर आ रहा है सर 22 कुछ। एक बटे 9 होगी इसकी वैल्यू ना सर? 2/9। 2/9। अरे तुम्हें क्या था, पेन नहीं करवा देंगे, पूरा मंगवा देंगे। जिसके पास सीट है सबसे अंतिम देखो टाइप, सब टाइप 10, 2/9। सबसे अंतिम टाइप 10, टाइप 10 दिखा, टाइप 9 ही है हमारा। टाइप 10 है, ये टाइप 10 में करा चुका हूँ, देखो ध्यान से, टाइप 10 करा चुका हूँ, देखा टाइप 10 यार क्या वाला, ये टाइप 10 हो चुका नहीं, टाइप 10 देखो ना, हो गया ना टाइप 10। ये तो मशीन कहाँ से मिला, इसका निकलवाए क्या? आप दिए नहीं सर, जवाब मैं सॉल्व कर रहा हूं। चलो समझ पाई बात, ये टाइप 10 में करा चुका, तो टाइप 10 कर लेना सबको, ठीक है ना, ये बता रहा हूँ। चलो मैं नहीं बैठूंगी वहाँ, सीएम तुम आ गया, वही बैठ जाओ ना सीएम के साथ, वहीं बैठ जाओ, बन गया है। चलो ठीक साहब, यदि पेट्रोल के दाम, चलो देखो इधर बेटा, अरे यार अभी जब लिख चुके हो तो बहुत जगह सर लिख गया है, इसको लिखना है कौन सा नंबर बैठा चलिए देख नए लड़कों बात नहीं करो बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान देना, आंसर देना, खड़े हो जाओ 100 में। क्वेश्चन नंबर 10, पेट्रोल के दाम 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9% बढ़ाई जाती है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2/9। हाँ वेरी गुड, इसका मान कितना होगा? 2/9 बढ़ाई जाती है, मतलब वजह है पहले मान कितना रहा होगा? 9, अब बढ़ा गए तो मान कितना हो गया? 11 हो गया। तो कितने परसेंट की कमी करें? अब ये कह रहा कि कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि कोई एक्स्ट्रा खर्चा ना हो, कितने परसेंट की कमी करें? जो रेट ज़्यादा हो गया है हम नहीं चाहते कि ज़्यादा हो, सोनी अगर रेट ज़्यादा हुआ है तो हम चाह रहे कि हमें ज़्यादा नहीं, हमें कमी चाहिए, जो हमारा था, तो हमारा कितना था? 9 था ना, तो कितने की कमी कर रहे हैं यहाँ से? 2 की, लेकिन कहाँ से कर रहे हैं? अच्छा कमी छोड़ो, कमी कर रहे हैं ना तो ज़्यादा लिखेंगे ना नीचे, तो ज़्यादा कितना? 9 की 11 इंटू कितना है? 200/11, अरे बटे 11 कम 11, 18 सही पूछा है, 18 सही 2/11 उतार लो। क्वेश्चन नंबर 10 सेम, हाँ वही तो कह रहा हूँ सेम, ये परसेंट में निकालने के लिए हर एक चीज में 100 का उड़ा करते हैं। वीडियो देखिए, डर गई क्लास वाइज डली, परसेंटेज 2 परसेंटेज 3, जिसका परसेंटेज छूट गया है वीडियो देख ले, सब समझ जाओगे। हाँ तो वीडियो देख लिए समझ जाए। बहुत अच्छी सीट बता रहा है, एक बार लगा लो, 80 तक में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, जो बैंक की करते हैं तैयारी, जो यहाँ 0 से वहाँ तक जाते हैं वो लेवल इतना हाई लेवल है, मतलब ये सब दिन से बनते होंगे। बैंक की मैथ खापा, इसमें वैल्यू सबसे ज़्यादा है। बैंक की मैथ मतलब आपकी कैलकुलेशन और आपका IQ लेवल बहुत तेज होना चाहिए। हमारे दीदी से सुनो तो बैंक मैनेजर है वो LIC के, बताते हैं एकदम वैल्यू दिन भर करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा वैल्यू छोटी। बैंक की मैथ बहुत कठिन होती है, बैंक की मैथ है UPSC की मैथ से कठिन होती है, ये बात आप जानें। सी सेट में आता है, उसमें
वैल्यू ऐसी देता है जो कटेगी डिफरेंशियल इंटीग्रल भी आता है नहीं। प्लस वाला भी मैथ्स से कटेगी। सर कंपटीशन है चलो। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 आ गया सर। हाँ तो ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। हाँ सर समझ गई। 14 टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 14 देखो जहाँ समझ लेना ये टाइप 2 इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे टाइप 2। इंटरनेट के खर्चे देखो इंटरनेट की सफरिंग लिखा सफरिंग का मतलब चलाना। अरे यार तुम लोग क्यों बात कर रहे हो यार भाई नहीं सर सीट जाती है आकाश क्यों तुम बात कर रहे हो। हाँ अभी हंसे हो मैं देख रहा था दांत दिखने तुम्हारे पूरे इंसाइयर कैनाइन प्रीमोलर पूरे क्यों हंस रहे हो। इंटरनेट की सफरिंग 1 घंटे के खर्च को 20% बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया गया है 20%। इसकी वैल्यू कितनी होती है 20/100। तो पहले कितना रहा होगा 100 कितना बढ़ गया 100। चाहे तो इसको काट दो लेकिन ठीक है इसको आप लोग काट भी सकते हैं लेकिन देखो तो इसके उपयोग के समय को कितना % कम किया जाए ताकि खर्च केवल 10% बढ़े। खर्च हमें केवल कितना ज़्यादा करना है केवल 10%। तो यहाँ से खर्च हम केवल कितना करेंगे 100। यहाँ से कितने कमी करेंगे 10 की कमी करेंगे ना। कहाँ से कर रहे हैं 120। अब कितने % तो गुणे 100 बहुत आसान ये सवाल है। कितना घटा 2 पंचे 10 2 छक्का 12 2 तिहाई 6 2 पंचे 10 कितना आया 25/3 कितना आया 1/24 1/3 दूसरे में 16 से 2/3 को। अब ये वाला करें सब क्वेश्चन नंबर 10 करें वो सबकी कॉपी ये करें क्वेश्चन नंबर 15 16.67% इसका आंसर 15 हाँ क्वेश्चन नंबर 15 सबका जिनके पास सीट हो। सुरामा वाले का 24%। बहुत सिंपल बहुत आसान है यही सवाल आपके आएंगे आर्मी सॉरी अग्निवीर जिसको समझ में नहीं आ रहा है जैसे शिवानी परसेंटेज की वीडियो जाके देख ले ठीक है देखिए हाँ इंटू 2 करके स्कूल में देख लेना थोड़ा बहुत क्लास का फिजिक्स में क्या चल रहा था कल नहीं आई सर सर हमारे ये जैसे 12.5% है 12.5% तो उसको उसमें लिखना सही बटे कैसे करेंगे 0.5 का मतलब होता है नापिक 1/2 0.3 का मतलब होता है 1/2 तो 12.5 का मतलब क्या हो गया 12 सही 1/5 सर मेरा पता नहीं साढ़े 12%। यहाँ से क्या तो यहाँ से कम करो 22 बाकी सारी अब 12% सर यस सर पहले को कितना देखते हैं 132 तो तुम्हें कहाँ हो जाएगा यहाँ से कम करोगे तो कितना कम करोगे 22 है ना 100 अच्छा 10 10 में 110 तो सुनिए यहाँ 22 सब मेरा सही है ना बोलिए हाँ तुम्हारा सही है वैसे भी है हाँ ठीक 16 सही कुछ आएगा ठीक है ऑप्शन नहीं है इसका ऑप्शन ये तो बी नंबर 16 सही 1/6 आप भाई क्वेश्चन नंबर 17 वाला देखा जाए सही में आंसर आ रहा ना ऑप्शन सीट कहाँ 16 कुछ आएगा
देखो जल्दी वाला 15 नंबर आ जाए यहाँ के आंसर 16 सही 2/3 आ जाए आंसर आए सर 12 100 था कितनी बढ़ी 32 तो कितना हो गया 132 लेकिन खर्चा हमें कितना करना है केवल तो 110 तो यहाँ से कमी करनी पड़ेगी तो कितने कमी करेंगे 22 कमी कितने से हो रही है 132 इसको कट करिए 2 11 2 छक्का 12 2 छक्का 12 11 कम रहेगा कितना आ गया 100/6 तो 10 कहाँ से आ गया 16 से 2/3 इसी को बोलते हैं 16.66 सर 110 कहाँ से आ गया ये लिखा था सीट में कितने की ज़्यादा की जाए लेकिन कितना कमी करे ताकि पहले की तुलना में खर्च केवल 10% बढ़े कमी बोल रहे हैं इसलिए 32 ले केवल खर्च 10% ही बढ़े तो कितना होगा 110 क्या बोले आपने जो बढ़ेगा तो इसीलिए 132 ले रहे अब हम यहाँ पे आ गए हैं तो कह रहा है कि हमें 132 नहीं कितना हमें चाहिए 120 नहीं समझे नहीं सर देखो सीओ अरे क्या नाम ये कह रहा है पहले कीमत 32% बढ़ी ठीक तो पहले 100 नहीं होगी 32 बढ़ी कितनी हो गई 132 अब तुम कहाँ पे हो यहाँ पे आए कीमत कितनी है 132 लेकिन वो कह रहा है कि 100 तो 32 कीमत नहीं चाहिए केवल इतनी करो कि 10% ज़्यादा तो यहाँ से 10% कितना पता होगा 110 जब तुम यहाँ पे आ गए हो तो ऐसे कमी न करना होगा यहाँ तक के लिए तो कितने कमी करोगे 22 जब कमी कहता है तो नीचे कौन सी आती है ज़्यादा तो ज़्यादा कौन है 132 अब कितने कमी बोलता है तो बड़ी वीडियो देखो नहीं देखो पक्का चल सर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही पेज आया चार सात पे एक ही पेज सीट आई है वीडियो चीजें कर दीजिए सर आप वीडियो कर दीजिए सब मोबाइल लाइसेंस को सब जाते हैं टाइप करते हैं चलो क्वेश्चन नंबर 16 कवरेज इसमें आई नहीं नंबर 16 का 24% ये रामा नहीं बनता सर मतलब रामा का 8.33% दिखाइए 16 का आई नहीं रहा सीट है चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो 24 आएगा देखो हाँ 16 नंबर नहीं बन रहा भारतीय रेलवे ने किराए में इतने परसेंट की बढ़ोतरी का फैसला लिया और जट में भी 10% की बढ़ोतरी का फैसला लेती है तो रेलवे ने शुद्ध कितना ये अलग तरीके का ना भाई उसमें नहीं है देखो 16 नंबर दोनों बार बढ़ेगा दोनों बार बढ़ा दोनों बढ़ गए
शुद्ध कितना है? यहाँ पे लगता है सक्सेसिव, क्रमागत वाला उसमें क्रमागत, है ना? क्रमागत बढ़ा, देखो क्रमागत बढ़ा। जैसे तो देखो दोनों बार क्या हुआ है, 14% बढ़ा पहली बार, फिर क्या बढ़ा 10% बढ़ा, दोनों बार बढ़ा है। तो कह रहा टोटल कितना ज़्यादा हो, टोटल ज़्यादा कितना हो। देखो इसको करने का तरीका है, तो 14 + 10 प्लस 14 गुणे 10/100 ये तरीका होता है। कितना हो गया 24 प्लस 14 दहम 140/100, एक जीरो से एक जीरो। अब इसका लघुत्तम लेने का प्रयास कोई नहीं करेंगे, एक पॉइंट लगा दे इसमें। आएगा समझ में? कितना हो गया 24 प्लस 1.4, कितना हो गया 25.4। अरे ये तो गलत हो गया सर, तब तो हम ऐसे ही कर दिए सर, 14 से 24 से 24 से वही क्यों पढ़े सर, 2 बार पढ़े सर। अब बता दो इसका तरीका क्या होता है सेकंड करने का, लिखो इसको बताओ। अच्छा 114 का 14.10% निकाल देंगे सर। नहीं आएगा तब। देखो ये सूत्र क्या होता है, तो मान लो कि ये बढ़ा a, ये बढ़ा b, 2 बार कोई चीज मान लो बढ़ गई, तो सूत्र होता है a + b, दोनों को जोड़ो, अब प्लस दोनों का गुणा करो और आपस में सब, ये होता है सक्सेसिव। कोई भी 2% का अगर वो रहेगा। हाँ चलो कल इसको जो जल्दी उतारो क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें सवाल देता है, इसमें 100 नहीं मानेंगे, इसमें नहीं मानेंगे सर। एक बार सूत्र है, बताओ लिखो, किसी वस्तु की कीमत किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ाई गई, बाद में 30% और बढ़ाई गई, तो कुल कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। अब जिनका पेज हाँ जिनका पेज खाली है तो वो सवाल में लिख देंगे सवाल, इसी डाल लेना टाइप 2 के सवाल है ना, टाइप 2 का डाल लेना। अच्छा सवाल 41.3 से पहले जिनके सीट में खाली है सवाल लिखो, सीट पीछे खाली है पेज ना लिखो, यहाँ नहीं बैठा हाँ बैठाओ। अब तुम लोगों ने जिनको हम दिए हैं उनके में खाली नहीं, 40% गलत है इसमें, ये सूत्र लगाना ना पे 41.3 आ रहा है। हाँ 41 की 43 ठीक। अच्छा मुझे कोई समझा सकता है कि ये हो क्या रहा है, कैसे आ रहा है ये सूत्र कहाँ से आ रहा है? तुम लोग को सूत्र लिखने की याद है, सूत्र कहाँ से आ रहा है जब समझाता हूँ। सूत्र इसी से निकलता है, पहले आंसर समझ जाओ फिर बताता हूँ कैसे होता है। उत्तर रखा है ये जैसे जैसे आप बता रहे हैं 42% रखा है, 43% से 43 मेरा भी आ रहा है, 43 ही आएगा, 43 ही आ रहा है। समझ लो कुछ नहीं आ रहा। 0 0 दोनों कट दो। कट रहे हो। हाँ मेरा भी 43 वेरी गुड, 43 सही है। आप लोग का नए लोग वाला समझ में कुछ ना रहा होगा ना समझ में आपको किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ाई गई तो 10% पहले बढ़ी तो 10% लिखेंगे, फिर कितना बढ़ा 30% बढ़ी 30 लिखेंगे, फिर प्लस 10 गुणे 30/100 कितना हो गया 40 प्लस 1 2 1 2 3 1 कम 3 कितना है 43 सही है। अब देखो हो क्या रहा है, आओ देखो इधर ध्यान से देखो इधर, कोई समझाएगा जे बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे कैसे 43 है सीओ बताओ, आकाश प्रयास करो। चलो
कोई वस्तु पहले लिखा 10% बढ़ाई गई, देखो इधर ध्यान से, मतलब पहले कीमत हम 100 कर दे, 100 कीमत रही होगी, अब कितनी हो गई, अब यहाँ से कितना बढ़ाई गई, 10 नहीं 30, अरे यार 10 तक बोल रहे हो, 10 तो हो गई ना। कोई वस्तु पहले कैसे बात कर रहे हो, 10% थी बढ़ाई गई, तो माना कि पहले 100 थे, 100 स्टार्टिंग, अब 10% बढ़ी है तो कितने हो गई, 110 हो गई। अब यहाँ से कितना बढ़ाया जा रहा है, 30%, तो निकालो ना इसका 30%, तो 110 का चाहे तो 30 निकालो और चाहे 130 निकाल दो डायरेक्ट, हाँ सर ये भी ऐसा में आया 30 निकालो, 30 निकालो, कितना बढ़ा, 33 और बढ़ी है तो जोड़ दो, 110 में 33 जोड़ दो, कितना हो गया, 143। तो जो वस्तु पहले 100 थी अब कितनी हो गई है, 143, तो कितने % बढ़ी है, 43। तो हम भी बोल सकते हैं, तो आप बोले कि इस तरह नहीं होगा, पक्का, ठीक है, ये कंसेप्ट आगे समझ में। अब रुकना, रुको, ये यही कौन से सकते हैं, ये कंसेप्ट यही हम पहले ये तो किए थे हम इधर से क्या होगा ना, बोले कि ऐसा नहीं होगा, गलत। मैं कब बोला गलत? उसी को मैं बोले कि नहीं, हमको लगा तो उस तरीके से कर रहे हैं, ये बात आप बोले कि ऐसा नहीं है वो फिर से नहीं पहला वाला क्वेश्चन था, हम बोले कि छोटा का 114 हो रहा है, 14 में 10% निकाल देंगे, 114 नहीं हम उस तरह से बोल रहे हैं, जैसे सर नहीं पहले ये वाले सीओ में वाइस कह रहा था ये। हाँ इस बारे से बोल रहे हैं। नहीं इससे नहीं, हाँ, हम तो हम इस बारे से हमको लगा इससे कह रहे थे। चलो इसको क्या बढ़िया थी, बता दिए। अब देखो मान लो, चलो समझना, किसी संख्या में, इसी सवाल को मैं अपडेट करता हूँ, किसी संख्या में पहले 10% की हुई बढ़ी और बाद में 30% की कमी की गई और 30% और कम किया गया। चलो अब करो, तो कुल कितने % की कमी या बढ़ोतरी हुई? पहले 110 कर देंगे, करो, अच्छा कर करके करो। चलो अब इसको करो, 10% जैसे बने वैसे करो। 20 आएगा 10%, क्या बोल रहे सर, कितने % की कमी 30 की कमी कर दी है, 30% टोटल कितना कम जाता होगा? 30% की कमी सर। मान लीजिए आवाज है तुम्हारा प्रश्न, तो पहले 100 था, अब कितना हो गया, तो कितने चाहे सूत्र से करो, माइनस हो जाएगा। हाँ सूत्र भी ना, हाँ सूत्र से अगर कोई कर रहे हो तो जहाँ कमी लिखा है वहाँ माइनस हो जाएगा। ये सूत्र और बोल करिएगा ज्यादा ठीक, ये सूत्र से 33% ठीक, इसमें घटा देंगे। 33 नहीं ना, फिर 30%, हाँ वही हाँ 30 निकाल घटा दो। ये 30 आएगा। ये आया -20, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 30 आएगा।
देख लीजिए सही है इसी तरह से नहीं तो वही समझ में आ रहा ना कि सूत्र के मान वाले में यही मान सौ में 77 घटाओ कितना आएगा 33 आएगा 23 चलो देखो पहले सूत्र से आओ ऐसा कंफ्यूज करते हो तुम लोग आकाश को देखो किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ाई गई ए का मान कितना है 10% बढ़ाया गया बी का मान कितना है 30% की बढ़ाई गई तो सुनो अगर बढ़ाया जाएगा तो सिंपल किस में लेंगे कमी है तो किस में लेंगे सूत्र में चुपचाप रखो चिन्ह सही सूत्र क्या है a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100 उसका साइन सही रखो a की वैल्यू कितनी है 10 b की वैल्यू -30 कोई दिक्कत प्लस a की वैल्यू छोड़ दो नहीं है जब भी इसकी वैल्यू कितना है b की -30 बटे 100 कोई दिक्कत किसी को ये घटक कितना आ गया -20 ये माइनस हो गया प्लस माइनस कितना हो गया -10 गुणे 30 बटे 100 कोई दिक्कत 1 2 1 2 कितना हो गया -20 -3 कितना हो गया -30 और माइनस का चिन्ह दिखाता है कि क्या हुई है कमी हुई तो कितने की कमी हुई 23% की कमी ठीक लेकिन मान लो सुनो अगर मान लो सूत्र से नहीं करना देखो इधर आओ कॉन्सेप्ट मान लो कि पहले कितनी थी 100 कितना ज़्यादा हुआ 10% ज़्यादा हुआ तो कितना हो गया 120 पक्का अब यहाँ से कितने कमी हुई है 30% तो इसका निकाल लो कितना होता है 30 तो 110 का 30% निकाल लो तो कितना हुआ ये 33 हुआ 33 की कमी हुई कहाँ से कम हुआ है यहाँ से तो 110 में 33 घटा दो कितना आएगा 77 मतलब जो चीज पहले 100 थी अब कितनी हो गई है 77 तो कितने की कमी हुई है 23 आएगा 110 में क्यों घटाएंगे सर ये किससे ना कमी कर रहे हो 30 किसका निकाले 30 तो 110 में तो अब यहीं से ना कम कर रहे ऐसा नहीं कर सकते 70 कर कल पिछले सवाल में जोड़े कहाँ थे 110 में फिर पिछले साल में कहाँ जोड़े थे 30 कमी ये कहाँ से हो रही है 30 हाँ 110 से यहाँ से हो रही है नहीं यहीं से ना हो रही है तो इसे बना बताएंगे कैसे कर रहे हैं आएगा सवाल में करना ठीक किसी को पक्का मान लो दोनों बार कमी है तो जाएंगे दोनों बार कमी है तो चलो एक बार सवाल करो अगर दोनों में कमी है लिखो ये सवाल छपा रहेगा आप लोग के आरबी में ध्यान रखना किसी वस्तु की कीमत पहले 10% कम की गई तथा बाद में 20% कम कर दी गई तो कितने प्रतिशत की कमी हुई 12 अच्छे से आंसर देना थोड़ा सा आराम से आंसर देना कैलकुलेशन अच्छे से करके 12 प्लस पक्का पहले 10 की क्या 12 कैसे आएगा दोनों बार कमी हो रही है एक बार 10 कमी हुई एक बार 20 कमी तो 30 तो वैसे भी कम हो गई -32 हाँ भाई दो बार कमी हुई हाँ, एक बार सर। 10 एक बार 20 तो 30 तो ऑलरेडी कम हो गया मार्जिन पूछ वेरी गुड से आज तो फॉर्म में हो मैं दिल मान नहीं क्या करने का मन करता है हाँ सर माइनस हाँ सर ठीक है शिवानी मैं क्वेश्चन नहीं कर पूर्णिमा अभी क्वेश्चन नहीं कर आप गाय सर 32 चलो आओ एक तरीका ये कमी वाला तो पहले कितने कमी एक की वैल्यू कितनी आ गई -10 कर दें कोई दिक्कत
बी की वैल्यू कितनी आ गई -20 कर दें। 100 मिला देखो, चलो सूत्र क्या रखे -10 -20, यहाँ क्या होता है प्लस होता है। ए की वैल्यू -10, बी की वैल्यू -20 अपॉन 100, कोई दिक्कत, ये जुड़ेंगे, कितना हो गया -30। अब माइनस क्या हो गया प्लस, कितना हुआ, वेरी गुड ना पक्का, 1 2 1 2 -30 +2 -28, कितने की कमी हुई 28%। कितने कमी हुई 28%। अब आओ उससे देखो चिन्ह माइनस है कितना रहेगा सर? पहले 100 की थी, कितने कमी हुई 10 की कमी 90 कितना हो गई 90। अब यहाँ से कितने कमी हुई 20 की, तो 90 का 20% निकाल लो, 90 का 20% निकाल लो, 9 दूना 18 की कमी हुई, कहाँ से कमी, यहाँ से 90 से, तो 90 में 18 कितना आएगा 72। तो पहले कितनी थी 100, अब कितनी हो गई, कितने कमी, पहली बार हम समझ नहीं पाए सर, जो वहाँ पे क्या माइनस प्लस होता है। ये पूछ रहे हो अलग पूछ रहे हो अलग संख्या। हाँ मैं महीना बाद नहीं बताइए मुझे। पूछ रहा है सवाल हमारा, शर्म नहीं आई लास्ट बार हुई थी सर से बताइए। सेम संख्या जोड़ बड़ी माइनस क्या होता है, लेकिन चिन्ह माइनस है कितना रहेगा? वो जोड़ में इंटू हो रहा है। अरे इंटू में यहाँ भाई क्या हो रहा है, संडे में आए थे पूछने का हक नहीं। चलो टाइम ही हो गया सर। समझ पाइए सवाल, अच्छे सवाल हैं, ऐसे सवाल। एक और सवाल इसी तरह, एक और सवाल कर लो, समझ जाओ कि बन है। दो कंसेप्ट में जो आपको आसान लगे वो करिए, ये लॉजिक है, ऐसे से क्या बना, ये सूत्र, ये लॉजिक है, ये सूत्र है। सूत्र याद रखना पड़ता है, लॉजिक तो याद रखना नहीं पड़ता है, बनता है तो बनता है। अच्छे कौन सरल, कौन सरल, अजय कौन सा, ये वाला, ये वाला वो आसान है पर लॉजिक वाला ज्यादा सही है। चलो आ जाओ, एक सवाल आप करो, जिसका आ गया 2 रुपये फोन पे, लिखो किसी वस्तु की कीमत में, अब ये सवाल अव्वल दर्जे का है, किसी वस्तु की कीमत में 12.1/2% की कमी की जाती है, तथा बाद में 11.1/9% बढ़ाया जाता है, तो वस्तु की कीमत में कुल कमी या बढ़ोतरी क्या है। एक बार कम किया गया, एक बार ज़्यादा किया, लेकिन इस बार परसेंट में नहीं दिया कि मान लो कितना दे दिया 12.1। देखो अगर एग्जाम में सवाल कठिन करेगा तो ऐसे ही करेगा। अब करो, अब कैसे कम ज़्यादा करोगे, आप तो देख पड़ती है कैसे करो। अगर दिमाग चल रही है तो मान लो कि समझ में आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है सर? अभी रुकिए, देखता हूँ बताता हूँ। वो उसी टाइप से करते हैं। बुद्धि लगाइए, बुद्धि, दिमाग लगाओ, दिमाग।
अब ये सवाल सूत्र से अगर तुम कमी करना चाहते हो तो 1/8 लिख के माइनस करो। अब समझ, जैसे आपने यहाँ पे कमी लिखी ना, या मैंने दिया था सवाल में, बिना सवाल नहीं कर रहे तो आपने क्या लिया था, माइनस कितना लिया था, 90 कितना लिया 2.3% की बढ़ोतरी हुई सर। वही चीज़ है, 2.3% की बढ़ोतरी। तो वहाँ पे कर देंगे सवाल बता के करो। काटू सकते हैं सूत्र। गुरुजी, 2.3% की बढ़ोतरी। ये दिमाग चलनी चाहिए। किसी वस्तु की कीमत में 12 सबकी कलम रुक गई ना, रुक गई। वही सवाल है कि नहीं बताओ, क्या सवाल में चेंज किया, सिर्फ क्या चेंज कर दिया है, फ्रैक्शन में दे दिया, दिमाग खराब हो गई, क्या दिक्कत। अब ये क्या किया, आकाश क्या किया, देखो आकाश दिमाग क्या लगाया, आकाश ये लगाया कि 12 से 1/2% की वैल्यू होती है, 1/8 कमी हुई है तो 7 ना हो जाएगी वस्तु। आकाश 7 ले लिया। मेरा आकाश से ये सवाल है कि ठीक है तुम 7 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल में क्या था कि 10% की कमी हुई, लास्ट सवाल में तो इसके पक्का इतना होता है, तो हम वहाँ पे 90 का ही नहीं ले लिए थे, वहाँ तो हम क्या लिए थे, केवल -10। तो यहाँ कायदे से क्या लेना चाहिए, -1/8 अगर सूत्र से करोगे। आई बस समझ में, कौन सा सूत्र है सर? अब आते हैं, चलो देखो, अच्छा वही है दिमाग लगाओ, लेकिन प्यास अच्छा, चलो देखो। अब ये सवाल सॉल्व होगा कंसेप्ट से, यहाँ सूत्र में थोड़ा दिक्कत है। देखो 12 सही 1/2% की वैल्यू होती है, 1/8 ये कमी हुई, ठीक। 11 सही 1/9% की वैल्यू होती है, 1/9 ये भी कमी हुई, ठीक। तो जो संख्या यहाँ पे हम मानते हैं, बढ़ी है सर, बढ़ाया जाता है। जो संख्या मानते थे, तो मानने के लिए हमें ऐसी संख्या मानो जो 9 और 8 दोनों से कट जाए। 8 में 72। 8 9 72। अब मान लो कि वो संख्या कितनी थी, 72, ठीक। अब 72 से कितना कम हुआ है, 1/8 कितना हो गया, 7। तो 8 पार्ट की वैल्यू 72, तो 7 पार्ट की वैल्यू 72 गुणे 7/8, 8 9 72, 9 7 63। अब संख्या कितनी हो गई है, 63, पक्का। अब यहाँ से ज्यादा हो रही, कितनी हो रही है, 1/9 ज्यादा, तो 9 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 63, ज्यादा हो रही तो कितनी हो गई है, 10, तो 10 पार्ट की वैल्यू निकालो, तो 63 गुणे 10/9, 9 छक्का 54, 9 7 63, संख्या कितनी हो गई है, 70। अब संख्या कितनी हो गई है, 70। पहले कितनी थी, 72, अब कितनी हो गई, 70। तो कितने % की कमी हुई है, तो ज्यादा हुआ है, तो ज्यादा में क्या लेते हैं अपन, कम। तो 1 कम 2 35, 5 7 35, 5 दूना 10, इतना आया 20/7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 दूना 14, 7 दूना 14, कितना बचा 6। इतने की क्या हुई है, कमी। ये आंसर होगा। वही सवाल था, सिर्फ क्या दिक्कत कर दिया वो, % उसमें दे दिया फ्रैक्शन। क्या सवाल में कोई चीज था, अब इसको शुद्ध से करना चाहते हो ना, उससे भी सॉल्व होगा। बताओ कैसे, एक और, हाँ इससे रखना करके 8 मिनट पहले 8 एक घर की 7 हो गई, फिर आ रहे हैं अब उसी में आते एक और तरीका इसका, ठीक से हो सकते हैं। इसी में नहीं फार्मूला से मान लो कि लंबा जाएगा उसमें, इसमें -% दिक्कत हो जाती है। थोड़ा कैलकुलेशन में गलती की है, पूरा कट गया। शुद्ध से की हो। तो ऐसा रहता है, कटेगा परसेंट तो 1% को
निकालो। बाईस 225 सर यहाँ पे अच्छा सही आया तुम्हारे से भी आएगा। ये समझ पाइए आपको है समझ में, आपको क्लास समझ में आ रही है, हमको लग रहा है आपको डायरेक्ट समझ में क्लास मैसेज ही बताओ नहीं आ रही आ रही है। देखो एक और तरीका इसका, लेकिन अच्छा प्रयास है, चलो प्रयास कर रहे हैं। देखो डायरेक्ट और देखो कितने की कमी हुई, मान लो कि 8 थी, कितनी हो गई है 7 संख्या 9 बटे तो वह संख्या 9 थी, कितनी हो गई है 10, तो 9 9 उठे 72 10 सत्ते 70, कितने की कमी हुई 2 तो क्या लिखेंगे नहीं ज्यादा हुआ ना कि कमी हुई है वहाँ ये नहीं समझ पहले बढ़ गया 70 हो गई, बढ़ रही है 70 हो गई, कमी हुई तो हम उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए, ये कमी हुई ना, कितने कमी हुई क्या लिखेंगे ज्यादा, ये आंसर हो -25/9 सॉल्व कर लो आंसर। ये आंकड़ा वहाँ भी आया था ना, ध्यान दो वहाँ नहीं आया था, हाँ, बस नीचे 70 कर दीजिए। नहीं हाँ तो नीचे 70 का तुम 172 25/9 आएगा। -25/9 हाँ कॉन्सेप्ट है ये सही है। देखिए उससे भी आंसर आया, इससे भी आंसर एक बार बोला स्केल आया, इससे भी आंसर आया। कौन से मामले मामले में माइनस में आ रहा है। 3 तरीके, चलो अब चलो यार बहुत समझ रहे है ये समझ में आया आपको बेटा, ब्लैक शर्ट आपका समझ में, ये नहीं समझ क्या है ये बताओ, क्या किसमें दिए ये क्या लिखा हुआ देखो 1/8 की कमी हुई तो पहले संख्या 8 थी, 1 की कमी कितनी हो गई 1/9 ज्यादा हुआ तो पहले कितनी थी 9, 1 ज्यादा कितना हो गया, तो ये वाला डाटा पहले का है, ये कब का है 12 तो गुणा कर दो, तो 8 9 72 पहले थी, अब कितनी हो गई 70, कितने की कम हुई 2, कम जब लेते हैं तो अपन ज्यादा लिखते हैं टीचर ये ज्यादा आसान है। इसके खाते में एक ना हो और कुछ लोग बड़े एक ना हो, मान लो इसके दुपट्टे में चलो ऐसा तो बेटा ब्लैक शर्ट ये कह रहा है कि अगर मान लो एक ना हो ये, तब क्या लिखेंगे, तब भैया 8 थी तो ज्यादा, तो 8 तो 10 हो जाएगी, जितनी बड़ी संख्या जितने बड़े हाँ घटा दे, मान लो ऐसा लिखा है यहाँ पे, मान लो लिखा है 1/9 बढ़ा, मान लो लिखा था 5/9 बढ़ा, तो पहले 9 तो 5 बढ़े तो 14, ठीक कोई दिक्कत है आपके, अब सर इसमें कितना बढ़ रहा है वो कट हो जाएगा सर। एक 2.7 बढ़ गया सर। हाँ देख लो कितना बढ़ गया सर? लगभग कर लेना, 36 में 50 1/4 में हो जाएगा 2/8। कहाँ से अरे वहाँ काटे के कहाँ, वो नंबर बढ़ रही है ना, ये कहाँ से कटेगा, ये बढ़ रही है सर, वहाँ पे सर 2.6 मतलब 7 ही तो बढ़ रही है। ठीक है ये कर लेना, हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, 25% सर। 25 कौन सा, 25 कभी नहीं आया है, हाँ 25/9 बोली 25/9 बोले ना, अभी तो 9 दूना 18 हो ही आएगा, तो समझ पाइए सब कोई, फिजिक्स चलो हिस्ट्री पढ़ाते हैं।